वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं H1B1 वीज़ा के बारे में और उससे रिलेटेड जो वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं H1B1 वीज़ा के बारे में और उससे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, क्या पॉलिसी रिस्पॉन्सेज रहे हैं और क्या आगे का आउटलुक है लाइक इस पूरे सेगमेंट को लेकर और क्यों ये सब चीज़ें हो रही है, हल्का सा उसको भी समझने की कोशिश करें। बिना किसी समय को बर्बाद किए फटाफट से कूद जाते हैं स्क्रीन शेयर के ऊपर। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे ट्रम्प भाई साहब ने उनका मन कर गया कि H1B1 पे 100K पर लाइक होता ना हाई स्किल वर्कर कंपनी पे करेगी। H1B1 क्या है? H1B1 एक वीज़ा है और जैसे बहुत तरीके के वीज़ा होते हैं, H1B1 इज़ अ वीज़ा जो सबसे ज़्यादा इंडियंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे एक डेटा देख सकते हैं, बाउंडलेस का डेटा है। 72% ऑलमोस्ट इंडियंस यूज़ कर रहे हैं इसको, लाइक होता है H1B1 वीज़ा को। बहुत सारे तरीके के वीज़ा होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लाइक होता है वीज़ाज होते हैं, पर ये H1B1 जो वीज़ा होता है वो स्किल्ड के लिए होता है और इंडियंस डोमिनेट करते हैं इस सेगमेंट के अंदर में, और ये क्लियरली आप इस डेटा पॉइंट से देख सकते हैं। अब जैसे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अब इसका रिस्पॉन्स आया, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स आया कि भैया दिस इज समथिंग वी कंडेम, और लाइक स्किल टैलेंट और ये वो जो है कंट्रीब्यूशन है वो एक बायलैटरल इशू है और आप फालतू में लाइक इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे कि इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता नहीं है, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें दिस इज अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसी थिंग। अब इसमें इंडिया क्या बोल सकता है? दे कैन कंडेम इट, दे कैन जस्ट से समथिंग स्टूपिड, बट क्लियरली हमारे मिनिस्ट्री ने दिमाग लगाते हुए यहाँ पे और बहुत फास्ट साइटेडनेस और डिप्लोमेटिक दिमाग रखते हुए ये कहा है कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग डिसाइड करेंगे हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इस चीज़ के ऊपर। अगर आप एक और चीज़ देखिए, हमारे अभिजीत भाई साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, मैं भी पढ़ रहा था इसके बारे में, भाई साहब ने अच्छे से हाईलाइट किया कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, अगर आप यहाँ पे देखिए सब ध्यान से पढ़े, जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है उसको पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये रिस्ट्रिक्शन कम है और पैसा वसूली का तरीका ज़्यादा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, भी समझिए कि अगर आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सके तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कौन है सब्जेक्ट टू, लाइक होता है ना होमलैंड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी, तो कौन डिसाइड करेगा? लाइक देयर इज नो क्लियर पर्सनैलिटी कि होता ना कि एक पर्सन है जो ये डिसाइड करेगा कि होता ना लाइक कि डेफिनेट टर्म्स में कि यहाँ पे ये बंदा है जो ये बताएगा कि ये क्राइटेरिया में आ रहे हैं और ये बाकी लोग क्राइटेरिया में नहीं आ रहे। दिस इज अ वेरी हैपेजर्ड वे ऑफ डूइंग लाइफ, बट ठीक है, अब उनका इमिग्रेशन पॉलिसी है, व्हाट कैन वी से अबाउट इट। बट दिस शोज कि करप्शन कितना डीप है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में और कितना खुले तरीके से वो कर रहे हैं कि आपको वेवर देने रेडी है, वो हर चीज में एक लूपहोल निकल जाता है उनका। H1B1 जैसे मैंने आपको बताया, अब H1B1 सबसे ज्यादा हायर कौन करता है ये भी देख लीजिए। Amazon, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, गूगल, TCS, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इन्फोसिस, TCS, इनके आप देखें स्ट्रेंथ को नंबर में, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। क्या बाकी तो अमेरिकन कंपनीज है, वो तो अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा लेंगे। आई एम अ बिट मोर वरीड अबाउट इन्फोसिस, TCS। TCS भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा और इन्फोसिस भी कोई छोटा प्लेयर नहीं है पर से, बट स्टिल दिस जस्ट शोज कि इनको भी अपना एक ट्रैक चेंज करना होगा थोड़ा बहुत। बट क्या करना हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा में आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स है सब। 25 देश है जो सबसे ज्यादा वीजा रिसीव करते हैं। मेक्सिको, चाइना, जिनसे लड़ रहे हैं वो सेकंड हाईएस्ट वीजा एप्लीकेंट्स हैं उनके, व्हिच इज क्रेजी। लाइक फिर डोमिनिकन रिपब्लिक, फिलीपींस, अफगानिस्तान, इंडिया इज नॉट इवन इन टॉप 5, टॉप 6 भी नहीं है, टॉप 7th कंट्री है। मतलब ना, तो बेसिकली क्या है कि ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में वी आर स्टिल ठीक है, मतलब इट्स नॉट दैट बैड फॉर अस पर्सनली। अगर मैं देखूं अगर कंपैरेटिव बेसिस में 2021 का डेटा है ऑब्वियसली, और वो एक अनयूजुअल ईयर था, बट यू गेट अ गुड एवरेज वहां से कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज मेरे को लगा कि अमेरिका इज ट्राइंग टू मेक इट सेल्फ लाइक ना क्लोज्ड ऑफ। लाइक मैं क्यों बताऊंगा मैं आपको आगे कि मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है वो क्लोज्ड ऑफ होना चाह रहे हैं। अगर आप इस डेटा पॉइंट में क्लियरली देखें, जो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे सारा जो लोकल रीजनल पावर है वो तो है ही, पर पूरा दुनिया से सोर्स हो रहा है टैलेंट, वहां जा रहा है। अब अभी बहुत रिसेंट डिबेट्स हुआ है कि क्या इतना टैलेंट इनफ्लो होना ठीक है, लाइक अब क्या इंडिया ग्रो करेगा, मैं उस पर भी आऊंगा लास्ट की तरफ में। पर अगर आप देखिए ट्रेंड्स जो है, ये अनॉमली 2 साल लीजिए कि कोविड के साल है,
बट अच्छा ग्रोथ रहा है इसके सेगमेंट के अंदर। फिर उसके बाद व्हाइट हाउस सेक्रेटरी ने ये बोला है कि देखिए वो जो एनुअल फी और ये सब सब जो है वो सब नए लॉटरी सिस्टम में जिनको वीजा मिलेंगे उनके लिए है, पुराने लोगों के लिए नहीं है। क्या है, अब कोई इतना पढ़ता तो है नहीं इतना डेप्थ में, तो अब ये किस करके धीरे धीरे करके खुद ही डाइल्यूट कर रहे हैं। और उसके लिए बता रहे हैं कि कैसे रिन्यूअल्स और जो करंट वीजा होल्डर्स हैं उनको दिक्कत का बात नहीं है, वो आ जा सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। और ये वन टाइम ही है, एनुअल फी नहीं है, ये वन टाइम लगेगा आपका H1B1 बेसिकली। सो ये सब बहुत सारे जो अफवाहें उड़ रही थी उनको टेम डाउन करने की कोशिश किया गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी ये सब इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जो मैं भी खोद रहा था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कस्टम्स और बॉर्डर पेट्रोल ने ये बोल दिया है कि भैया हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं, लाइक होता ना, जो लोग भी अब आ रहे हैं ये सब सब 21 सितंबर से ये लागू होने वाला है। ये जो गाइडेंस है जो बेसिकली आज ऑलरेडी 21 सितंबर है, तो 21 सितंबर से लागू हो जा रहा है ये सब कुछ। जो भी था इसके पहले जो भी है उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज लगा जो मैं अभी देख रहा था ट्विटर, ऐसे ही थोड़ा बहुत, सॉरी एक्स देख रहा था, तो मुझे पता चला कि किस कौन कौन से आईटी कंपनीज कितने रिलायंट है फॉरेन रेवेन्यूज के ऊपर, स्पेशली अमेरिकन, फॉरेन बोलना गलत होगा, ये अमेरिकन रेवेन्यूज पे कितना डिपेंडेंट है। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो भी बनाया था। दिस जस्ट शोज कि आपको अब डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, देयर इज नो रनिंग अवे। लाइक होता है इन्फोसिस, टीसीएस, सब 50-60%। आपका अगर आधा ऑर्डर वैल्यू बुक, लाइक होता है ऑर्डर बुक ऑफ आउट ऑफ द वैल्यू जो अमेरिका से आ रहा है, जो इतना हॉस्टाइल हो रखा है, दिस दिस थिंग इज नॉट गोना स्टॉप। भले ही कल अगर मोदी और ट्रम्प झप्पी पप्पी आप आ भी ले, दिस थिंग इज नॉट गोइंग अवे, क्योंकि उसका पर्सनल जो वहां का वोटर बेस है उसको उसको ऐसे ही दिखा के डायलअप करना है कि देखो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। सिंपल बात है, मोदी जी इंडिया के लिए लड़ते हैं, वो अपने लिए लड़ता है, अपने लोग के लिए, वो हमारे लिए नहीं लड़ेगा। लाइक तो ये जो डिल्यूजनल लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ट्रम्प तो हमारा दोस्त कोई नहीं होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, सब एक दूसरे के काम आते हैं वाला चीज है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक पेसिमिज्म जो है, पेसिमिज्म का जो चीज है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि पोस्ट देखिए 25 जनवरी को आया है बाबू, ठीक है बाबू, 25 जनवरी को आए हैं, 52 पे था वो पेसिमिज्म। रिपब्लिकन की बात कर रहा हूँ मैं डेमोक्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो ट्रांजिशन हुआ है, तो वो तो ठीक है, वो तो डेमोक्रेट और उनमें होते ही रहता है। बट अगर देखिए वो जो पेसिमिज्म है वो कितना गिर गया था 26 पे, ऑलमोस्ट मार्च आते आते, और उसके बाद अब वापस से राइज कर रहा है, चाहे वो एप्स्टीन का इशू हो या कोई भी इशू हो, चार्ली कर्क वाला इशू हो, पेसिमिज्म जो है, और इन्फ्लेशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है, आपको डेटा भी दिखाऊंगा। सो ये सारी चीजें ना, आपको लग रहा होगा H1B1 से क्या लेना देना बनिया भाई साहब, ये सब चीजों का। ओवरऑल ट्रेड पॉलिसी ना सिर्फ इमिग्रेशन के ऊपर नहीं चलती है, वो सब कुछ ले लेते हैं। आपको लग रहा होगा ट्रेड में इमिग्रेशन का क्या लेन देन है, पर बिल्कुल लेन देन है। मगर लोकल पॉलिटिक्स में अगर आपको हेल्प करेगा तो आप तो प्ले आउट करोगे ना, देखो ना, जो भी अगर आपको इलेक्शन जीतने में हेल्प करेगा, क्या आप नहीं करोगे वो चीज को? वेरी नॉर्मल थिंग जो आदमी करता है जीतने के लिए इलेक्शन। आज मोदी साहब आए थे, मोदी साहब ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए, कुछ कुछ अनाउंसमेंट मैं बता देता हूँ। मेड इन इंडिया की फिर से बात करी है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज मेरे को लगा जो इज अ गुड स्टेप, एटलीस्ट आईटी एग्जेम्पशंस और 2.5 लाख करोड़ सेविंग, ये अभी जस्ट लॉन्च ही हुआ है, थोड़ा टाइम दीजिए और डिटेल्स आएगा। अगली बार भी अगर आपको लगे कुछ मिस आउट हो गया तो हम बना देंगे। बेसिकली टैक्स वेवर्स और ये सब चीजें आईटी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। देखिए हमने पिछले बार भी एक वीडियो में बताया था कि कैसे इन्फोसिस, टीसीएस और इन लोगों ने कितना डिविडेंड दिया है, लाइक होता है ना शेयर होल्डर्स को, पर इनोवेशन में इन्वेस्ट नहीं किया। एआई रेस में ये आगे थे 2017 में, इन्फोसिस, उनका जो समय सीईओ था वो आगे था, वो इन्वेस्ट करवा रहा था ओपन एआई में, उसको निकाल दिया और नारायण मूर्ति को लेके आए। इट्स नॉट अ राइट और रॉन्ग थिंग, इट इज अबाउट रिस्क एपेटाइट। और इंडियन रिस्क एपेटाइट जो आईटी स्पेस में वो हैज बीन वेरी लो। हम सेफ खेलेंगे, सेफ गेम है, जहां डॉलर रुपया आर्बिट्राज है, हम वही गेम खेलेंगे, हम उसके आगे छोड़ के आगे पीछे और कोई गेम खेलेंगे नहीं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे ये सब सब चीजें जो है, होटल स्टे, जीएसटी रिफॉर्म्स ऑब्वियसली कल से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, तो वो सब सब आपको बेनिफिट्स तो दिखेंगे ही उसके। बट मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगता है वो ये है कि ये आईटी एग्जेम्पशन, आपको ये सब जो 50-60, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप की कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, और ये सब जो इंडिया में प्ले कर रहे हैं, या इंडियन प्लेयर्स हैं, ये सब सब जो है, आपको इनको पैसे हाथ थमाने की जरूरत नहीं है, इनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, जो ये स्कीम करता है, लाइक होता ना। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, एक एटलीस्ट एक गुड अटेम्प्ट है
यहाँ पे लाइक होता है ना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं मेरे हिसाब से। आने वाले टाइम में देखेंगे किस तरीके से चलता है। अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, अगर आप देखेंगे अमेरिका का, आपको लगेगा देख के यश सॉरी आपको लगेगा बनिया भाई साहब ये तो क्रेजी हो रखा है यहाँ पे, लाइक होता ना। पर अगर 5 साल करके देखेंगे तो अगर आप देखिए तो 3.5 से राइज करने लग गया हल्का हल्का, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा फैक्टॉइड है। मैं आपको एक और डेटा पॉइंट दिखाऊंगा यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। और सब चीजें मैं नोटिस करते रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें, आप भी समझें इस डेटा पॉइंट्स को, कि कैसे आने वाला जो समय है वो लोगों के अंदर एक उत्साह हो गया है कि भैया H1B1 कैंसिल कर दिए ट्रम्प भाई साहब, तो अब हमारे लोग घर आ जाएंगे वापस, घर आ जाओ परदेसिया वाला सिस्टम चल रहा है। मेरा एक बहुत क्लियर पॉइंट है उस चीज के अंदर में, और वो ये है कि जो नहीं आना चाहता है घर, वो नहीं आएगा घर अभी भी। वो अभी भी दुबई जाएगा, वो अभी भी कहीं और जाएगा जो जहाँ जा सकता है। जिसको घर आना है वो घर आएगा। और मेरा पॉइंट क्या है, एक जो ओपन एग्जिट था, बहुत क्लियर लॉजिकल स्टेप था कि भाई कि आप अगर यहाँ से बहुत एक टॉप टियर जगह से पढ़ रहे हैं, आप बहुत हाईली स्किल्ड हैं, अमेरिका इज द वे फॉर यू। अब वो गेट धीरे 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 क्लोज हो रहा है। अगर आप देखें ट्रम्प का जो टैरिफ है वो चाइना के ऊपर भी धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगा। इट्स नॉट सो बिग, $10 बिलियन प्लस माइनस पे चल रहे हैं वो लोग। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है, जो वो ये था कि अब ट्रम्प पुश कर रहा है यूरोपियन के ऊपर भी कि तेल कम करो, और लाइक होता है ना उसके आस पड़ोसी भी अब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जो कि जरूरत नहीं था। देखिए अगेन, ये वाला जो चीज है ये पहले भी हो सकता था। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लाइक होता ना जरूरत नहीं समझना है। अरे अमेरिका से कर रहे थे ट्रेड, क्या जरूरत है अपने मेक्सिको और कनाडा करने का? लेकिन नाफ्ता में तो कर ही रहे थे, बायलैटरल करने का क्या जरूरत है? जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जॉब्स डेटा है वो वीक आ रहा था, वो बोल के अब यहाँ पे फेड ने क्या किया है, रेट कट कर दिया है। जो रेट कट है यहाँ पे अगर आप देखिए 25 बेसिस पॉइंट्स का किया, इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी बढ़ रहा है। दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेशन पर से, क्योंकि महंगाई का दर बढ़ रहा है अगर, तो लोग आपके अगेंस्ट में ही लेंगे उस चीज़ को। जैसे हमने पहले दिखाया था कि वो जो लाइक रिपब्लिकन का भी अनसेटिस्फैक्शन रेट ऊपर बढ़ रहा है। चाइना ने भी इन्विडिया को रोका है। सो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में, दिस थिंग इज नॉट प्लेइंग आउट द वे लाइक ट्रम्प भाई साहब वुड हैव लाइक्ड। अब देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक कि होता ना कि बहुत बढ़िया बात है, लोग वापस आएंगे घर पे और ये होगा। इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग कि लोग वापस छोड़ छोड़ के आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला, लोग दुबई जा सकते हैं, लोग सिंगापुर जा सकते हैं। बट आई थिंक वन मोर थिंग जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, ये मैं विशफुल थिंकिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बेसिकली यहाँ पे पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ कि वो जो इजी वे आउट था आपके लिए, बेसिकली इजी वे बोलना गलत होगा, द मोस्ट लॉजिकल स्टेप जो था कि आप अमेरिका जाइए, आप अमेरिका में डॉलर में कमाइए, घर में रुपया भेजिए, वो आर्बिट्राज अब खत्म हो गया, लाइक और एटलीस्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे रहा है, और लोगों को अब रीथिंक करना है उसके ऊपर। अब पीपल आर स्टक हियर। वुड यू मतलब ये क्या है, ठीक है गलत है, लाइफ इज अनफेयर, जो मैंने सीखा है लाइफ से। सो देर इज नो राइट और रॉन्ग हियर, बट व्हाट आई अंडरस्टूड ये पूरे चीज को लेते हुए ये है कि एज ये अब एक शिफ्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे ये जो हमारा क्रेम डेला क्रेम है, जो हमारे देश का क्रेम डेला क्रेम है, वो जितना ज्यादा यहाँ रहेगा, लाइक होता ना वी विल सी लाइक होता प्लस माइनस आउटपुट, लाइक ऑब्वियसली। एंड अगेन आई एम मेंशनिंग स्ट्रेसिंग द पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि सब यही रहेंगे। a lot of people can go out, बाहर भी जा सकते हैं वो लोग, अभी भी यूरोप इज स्टिल ओपन, एंड जापान है और आपके और भी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया है। बट एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है, एंड द स्मार्ट मनी इज कमिंग बैक टू इंडिया। और जो स्मार्ट्स हैं वो लोग सोच रहे हैं कि भाई इट्स बेटर टू लाइक होता ना कंजर योर वे इन इंडिया रादर देन बाहर जाके डिस्क्रिमिनेशन है ना। बट बहुत लोग हैं जो लोग बहुत मोटिवेटेड है बाहर में अपना लाइफस्टाइल और वो सब छोड़ के नहीं आ सकते। एंड दीज आर सम जेन्युइन इश्यूज जो लाइक ना सिटीज हमारे लिवेबल नहीं है। अगेन म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स लाइक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच वी नीड टू वर्क ऑन। बट आई पर्सनली थिंक कि अब फाइनली टेलविंड्स इंडिया के पास वापस आने लगे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये सब जो ट्रम्प वहां कर रहा है, वी विल गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। बट इट इज अगेन वी नीड टू मेक दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें वो अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना होगा यहाँ पे, ताकि लोग यहाँ पे कुछ कर सके। अगर टैलेंट है और अपॉर्चुनिटी नहीं है, या अपॉर्चुनिटी करने में इतना हिंड्रेंस है, इतना ब्यूरोक्रेसी है, तो देर इज नो पॉइंट इन हैविंग दैट काइंड ऑफ टाइम। सो उसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए
थैंक यू फॉर वॉचिंग।